Dear student, you are most welcome to the class today. Today we are going to study poem first, the art and the cricket, चींटी और झींगुर। फेबल एक ऐसी कविता होती है जिसके मुख्य पात्र जानवर होते हैं और उसमें एक महान नैतिक ज्ञान छिपा होता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें यह शिक्षा दी है कि हम अपने आसपास बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते हैं या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अनुकूल परिस्थितियों में अपने भविष्य की चिंता ना करते हुए अपना समय निरर्थक कार्यों में व्यतीत कर देते हैं, और जब विषम परिस्थितियां आती हैं तो वो किस प्रकार से अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में भी सक्षम नहीं हो पाते और जिसके लिए उन्हें अन्य लोगों पर निर्भर होना पड़ता है, अन्य लोगों के पास सहयोग मांगने के लिए जाना पड़ता है और अंततः उन्हें सहयोग के बजाय उपेक्षा ही मिलती है। अतः हमें अनुकूल परिस्थितियों में अपने भविष्य की चिंता करते हुए अपने जीवन के लिए समय का सदुपयोग करना चाहिए, जिससे आने वाले समय में हम सुखपूर्वक अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। तो आइए देखते हैं। ए सिली यंग क्रिकेट ए कस्टम टू सिंग। सिली मीन्स होता है मूर्ख, यंग युवा, क्रिकेट झींगुर। ए कस्टम टू सिंग जो गीत गाया करता था, गीत गाना उसकी आदत में था। ए सिली यंग क्रिकेट ए कस्टम टू सिंग थ्रू द वार्म, पूरे गर्मी के मौसम के दौरान, सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग, गर्मी और बसंत ऋतु के सुहावने महीनों में, दिनों में पूरे समय ए कस्टम्स टू सिंग, वह केवल और केवल गीत गाता रहता था। ए सिली यंग क्रिकेट ए कस्टम टू सिंग थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग। कवि कहते हैं कि एक झींगुर था जो युवा था परंतु मूर्ख था। वह गर्मी और बसंत ऋतु के सुहावने महीनों में, जो सुहावने दिन होते थे, पूरे दिन वह गीत गाता रहता था। Began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come। और समय के साथ साथ और धीरे धीरे जब समय व्यतीत हो जाता था और एंड विंटर वाज कम, और ठंड आ जाती थी, तब उसे लगता था, began to complain when he found that at home his cupboard was empty। when he find, जब वह पाता था at home कि घर पर इस कबर्ड वाज एम्प्टी, कि उसका जो भंडारण है जहाँ पर खाने पीने की वस्तुएं रखनी चाहिए, होनी चाहिए, वो जो भंडार गृह है वह खाली है। एंड विंटर वाज कम, और ठंड आ चुकी है। बिगैन टू कंप्लेन, तब वह शिकायत करने लगता था। बिगैन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम हिज कबर्ड वाज एम्प्टी एंड विंटर वाज कम। कभी कहते हैं कि जब ठंड का मौसम आ जाता था और उसे लगता था, वह पाता था कि उसका जो भंडार गृह है वह तो एकदम खाली है, तो वह शिकायत करने लगता था। नॉट ए क्रम्ब टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड। और ठंड के मौसम में जब चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होती थी, तो नॉट ए क्रम्ब टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड। कभी कहते हैं कि ऐसी परिस्थिति में जब पूरे धरातल पर बर्फ बिखरी हो, उस समय खाने का एक भी टुकड़ा नहीं पाया जा सकता था। नॉट ए फ्लावर कुड ही सी, नॉट ए लीफ ऑन ए ट्री। नॉट ए फ्लावर कुड ही सी, ना तो उस वह कोई फूल देख सकता था, नॉट ए लीफ ऑन अ ट्री, ना तो पेड़ों पर एक भी पत्ती शेष थी। नॉट ए क्रम्ब टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड। जब ठंड का मौसम आ जाता था तो बर्फ से आच्छादित जो भूमि थी उस पर खाने का एक भी टुकड़ा नहीं मिलता था।
नॉट ए फ्लावर कुड ही सी नॉट ए लीफ ऑन अ ट्री, और पौधों पर ना तो एक भी पत्ती शेष रहती थी और ना तो कोई फूल ही शेष रहता था। ओ व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी, तब वह झिंगुर कहता कि अरे अब मेरा क्या होगा, अब मेरा क्या होगा। ठंड आ गया और मेरे पास खाने को भी कुछ नहीं है, पूरे धरातल पर खाने योग्य कुछ नहीं है, सारे पौधों से पत्तियां गिर चुकी हैं और फूल भी गिर चुके हैं। तो ऐसी परिस्थिति में मेरा क्या होगा, अर्थात अब मैं क्या करूँगा। एट लास्ट बाई स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड, एट लास्ट और अंत में, बाई स्टारवेशन भुखमरी के कारण, एंड फेमाइन और अकाल के कारण, और अंत में भुखमरी और अकाल के कारण मेड बोल्ड, वह ढीठ बन जाता था, उस साहस जुटाता था। ऑल ड्रिपिंग विथ वेट, ठंड में बारिश के कारण, भीगने के कारण, एंड ऑल ट्रेवलिंग विथ कोल्ड, और ठंड से कांपते हुए। अवे ही सेट ऑफ टू ए माइजरली आंट, ही सेट ऑफ, वह गया, टू माइजरली आंट, एक कंजूस चींटी के पास। ऑल ड्रिपिंग विथ वेट एंड ऑल ट्रेवलिंग विथ कोल्ड, तो कहते हैं ऑल एट लास्ट बाई स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड, और अंत में भूखमरी और अकाल के कारण मजबूर होकर, ढीठ बनकर, ऑल ड्रिपिंग विथ वेट एंड ऑल ट्रेवलिंग विथ कोल्ड, बारिश में भीगे हुए और ठंड के कारण कांपते हुए, सेट ऑफ टू ए माइजरली आंट, वह एक कंजूस चींटी के पास गया। टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट, टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव, यह देखकर कि यदि वह उसे जीवित रखना चाहती है, ही वुड ग्रांट, तो उसे कुछ ना कुछ देना चाहिए। टू सी, देखो, इफ टू कीप हिम अलाइव, यह तुम मुझे जीवित देखना चाहती हो तो मुझे कुछ ना कुछ दो। हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, मुझे बारिश से बचने के लिए शेल्टर अर्थात शरण प्रदान करो, एंड ए माउथफुल ऑफ ग्रेन, और मुझे पेट भर भोजन दो। ही विश्ड ओनली टू बोरो, वह केवल ऋण लेना चाहता है, विश्ड उसकी केवल और केवल इच्छा है कि उसे ऋण चाहिए। ही वुड रिपे टुमारो, और यह आने वाले समय में अर्थात कल फिर वह इसे चुकता कर देगा। इफ नॉट, यदि ऐसा नहीं है, यदि ऐसा नहीं होगा, अर्थात यदि तुम ऐसा नहीं करोगी, ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो, तो निश्चय ही वह भूखमरी और दुख के कारण मर जाएगा। देखिए, हिम शेल्टर फ्रॉम रेन एंड माउथफुल ऑफ ग्रेन, टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव। टिड्डा झिंगुर कहता है कि यदि तुम मुझे जीवित देखना चाहती हो, रखना चाहती हो, तो ही वुड वांट, तो तुम्हें मुझे कुछ हेल्प करनी चाहिए, मुझे कुछ सहयोग करना चाहिए। हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, तुम मुझे इस बारिश से बचने के लिए शरण प्रदान करो, एंड माउथफुल ऑफ ग्रेन, और मुझे पेट भर भोजन प्रदान करो। ही विश्ड ओनली टू बोरो, उसकी केवल ऋण लेने की इच्छा है। ही वुड रिपे टुमारो, और यह आने वाले समय में अर्थात कल इसको वह चुका देगा। इफ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सॉरो, यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो वह अर्थात झिंगुर भुखमरी और दुख के कारण मर जाएगा। आज के लिए इतना ही। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक यू।